हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास 8 का फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज समझेंगे। तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन देखिए ज़रा। पहले हमने क्वेश्चन की लाइन लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो हम देख रहे हैं कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कंपेयर करें ज़रा, ए स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वेयर ए इज इक्वल टू एक्स दिखाई दे रहा है, और बी स्क्वायर की जगह 16 है, यानी 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी बी इज इक्वल टू 4। तो सच दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इस जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको इस फॉर्म में कर लेते हैं आइडेंटिटी के। तो ए स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2 यहाँ 2 लिख दिया, ए की जगह पे एक्स है, ये हमने देखा ए की जगह पे एक्स है, एक्स लिखा, बी की जगह पे 4, 2ab हो गया, और बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 4 जा 8x और 4 4 जा 16, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, बाय कंपेरिजन हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इसके इक्वल है, यानी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है वो फैक्टराइज हो गया है एक्स प्लस 4 स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये है था हमारा द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। ऑब्जर्व करते हैं 4y स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 यानी 2y और होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 y स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसकी लास्ट टर्म 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 12y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2y, यानी 2 ए की जगह पे 3 ले लिया, बी की जगह पे 2y ले लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म होगा। इसमें a की वैल्यू 2y है और माइनस करके b 3 है, तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है, जो कि इस आइडेंटिटी से है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब हियर यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दो टर्म्स दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 49 पी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 49 हम लिख सकते हैं 7 7 7 या 49 होता है, क्योंकि 7p और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 36 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7p माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7p प्लस 6। तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 7p माइनस 6 इन अदर ब्रैकेट 7p प्लस 6। तो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज m पावर ऑफ 4 माइनस 256। यहाँ हम देख रहे हैं m की पावर 4 है और माइनस 256 है, तो वी नोट m4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर पावर स्क्वायर, एंड 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो m4 माइनस 256 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। फिर से ये वही वाली आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 16, दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 16। अब ये जो आइडेंटिटी है ये फिर से वही बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो हम इसको पहले
इस फॉर्म में लिख लेते हैं एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो फिर से ये एक ब्रैकेट में m माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 4। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा m4 माइनस 256 इज इक्वल टू, इसका हमने फैक्टराइज किया m माइनस 4 m प्लस 4 ये लिख लिया और m स्क्वायर प्लस 16। इस प्रकार m4 माइनस 256 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा m माइनस 4 m प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 16। तो आज स्टूडेंट हमने चैप्टर 8 का फैक्टराइजेशन पढ़ा कि किस प्रकार से आइडेंटिटी को यूज़ करके हम फैक्टराइज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।